नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर विध्वंसक हमले करेगा अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिका का अटैक लगातार जारी रहेगा। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN की रिपोर्ट। मौजूदा अमेरिकी हमले सिर्फ नए ऑपरेशन की शुरुआत है, ये रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा पर गोप्रो पर मैं सुमेरा के पास आने वाला हूं। अमेरिका का फुल एंड फाइनल अटैक शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने टिकर ऑन कर दीजिएगा। अमेरिका ने बहुत बड़े हवाई अभियान की तैयारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अब अमेरिकी हमले लंबे वक्त तक रहेंगे जारी। बड़ी खबर, IRGC के दक्षिण इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह करेगा US, ये रिपोर्ट है। बंदर अब्बास, सिरेक और केशम द्वीप पर हमले होंगे तेज। होर्मुज़ स्ट्रेट में IRGC की पकड़ पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। IRGC के संपूर्ण खात्मे तक जारी रहेगी ये जंग। ये अमेरिकी ऑपरेशन CNN के हवाले से खबर आ रही है। और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के साथ अमेरिका का सीज़फायर खत्म, ब्रेक करिए जरा। नेटो समिट से ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप के शॉट्स। ईरान से अब बातचीत नहीं होगी, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप के आदेश पर ईरान में जबरदस्त हमला। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ में जहाजों पर हमले का करारा जवाब। ये देखिए जरा, मेरे आदेश पर ईरान में रात भर हमला हुआ, ट्रंप ने कहा है। नितिन आइए जरा, नितिन हम इस खबर को स्किप करेंगे, इससे पहले वाली और उससे पहले वाली दो खबरें लेंगे, ठीक है? अगली खबर इसके बाद वाली लेंगे। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है। सीज़फायर खत्म, अब महाजंग। अंकारा में अभी टिकर ऑफ करना पड़ेगा PCR। ये देखिए, अंकारा में नेटो समिट से ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान है। ईरान से अब बातचीत नहीं होगी, ट्रंप ने कहा है। ईरान से बात करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान पर फिर भीषण हमलों की धमकी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए सीधे। आइए, होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। बाब अल मंदेब की भी घेराबंदी की तैयारी। ईरानी डेलीगेशन के करीबी सूत्रों से होर्मुज़ रिपोर्ट का दावा है। की तलवार, ये देखिए जरा, अमेरिकी हमले को और दोबारा आर्थिक प्रतिबंधों से बढ़कर ईरान। आइए नितिन तेजी से, नितिन वो दोनों वाली पहले वाली खबर संभाल के रखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, मुझे इंतजार है भाई। आइए, ये देखिए, होर्मुज़ फिर से जो जानकारी आ रही है, ईरान फिर से होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी में। बेसिकली खबर है कि इफेक्टिवली ये बंद हो चुका है। जो मेमोरेंडम है इनका, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले फुल स्क्रीन ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद वो दो ब्रेकिंग और दो शॉट पर सुमित नितिन हम आएंगे। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीज़फायर खत्म होने के ऐलान के साथ महंगा हुआ तेल। ब्रेक करिए, ट्रंप के ऐलान से तेजी से बढ़े क्रूड ऑयल के दाम। ब्रेंट क्रूड, सिर्फ ब्रेकिंग, ब्रेंट क्रूड करीब 6% महंगा हो गया है। अमेरिकी क्रूड में भी करीब 4% का इजाफा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, अमेरिका ईरान सीज़फायर खत्म होने से गिरा शेयर बाजार। ब्रेक करिए, शेयर बाजार में 1600 अंकों की बड़ी गिरावट। बड़ी खबर, MOU खत्म होने से यूरोपीय शेयर बाजार भी गिरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सुमेरा के बाद, सुमेरा, इफेक्टिवली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नंबर 1। लेकिन सुमेरा, ट्रंप बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो बहुत मास्टर है डिसेप्शन में। अब वो कह रहे हैं कि अब देखो सब खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। व्हाट इज हैपनिंग सुमेरा, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? निशान, देखिए, ईरान और अमेरिका, ये जब MOU साइन हुआ उसके बाद से ही उनका जो स्टैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, वो अलग अलग था, डाइवर्जेंट था। अमेरिका का ये मानना था कि 60 दिन तक फ्री पैसेज है, और अमेरिका की कोशिश ये थी बाईपास करते हुए ईरान की अंडरस्टैंडिंग को। ईरान की अंडरस्टैंडिंग है कि आप फ्री है जाने के लिए, लेकिन हमारी परमिशन से जाएगा, यानी हमारा कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन आप आज़ाद हैं जाने के लिए। अमेरिका क्या चाह रहा था कि ओमान के पास से एक रास्ता निकाल ले, ताकि अगर वापस युद्ध शुरू हो जाए या कोई भी हालात बने तो यहां से एक रास्ता बना रहे, यानी ईरान का जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो लूजन हो जाए। ईरान ये किसी भी सूरत में नहीं चाहता है, इसलिए वो हमले कर रहा है, क्योंकि ईरान को ये सबसे बड़ा कार्ड इस युद्ध के दौरान मिल गया है।
ये अमेरिका भी नहीं होने देना चाहता है। लेकिन आप दूसरे एक और मुद्दा देखिए कि कैसे लेबनान और इजराइल के बीच जो डील हुई उसमें हिजबुल्ला के लिए वो इफेक्टिवली बहुत ज्यादा खतरनाक डील है, क्योंकि अगर कोई युद्ध होता है तो हिजबुल्ला उस तरह से मदद नहीं कर सकता ईरान की जो अभी उसने की है। आप अभी देखिए मौजूद हैं अंकारा में डोनाल्ड ट्रंप, और वो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। अहमद अल शरा को वो बार बार ये कहते रहे कि हिजबुल्ला के साथ अब उनको निपटना चाहिए, अहमद अल शरा को निपटना चाहिए। अहमद अल शरा भी अपने कार्ड अपने सीने के पास रखे हैं। इसके पहले जब वो उनके जो विदेश मंत्री हैं वो गए थे लेबनान, तो उन्होंने मुलाकात नहीं की थी स्पीकर से जो हिजबुल्ला के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जब अब गए तो उन्होंने मुलाकात की हिजबुल्ला के प्रतिनिधि से। तो हर कोई बार्गेन कर रहा है, हर कोई पर्दे के पीछे अपने सामने एक चेहरा रख रहा है और पर्दे के पीछे एक अलग चेहरा रख रहा है। यही सऊदी, यही कतर का भी स्टैंड है। अंडरस्टूड सुमेरा, बी विद मी।